हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसे शॉर्टकट में EAN रूल भी कहते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बता दिया था, और इसमें मैं आप लोग को बर्नर थ्योरी भी प्लेलिस्ट में जोड़ दिया हूँ। आप लोग वहाँ से जाके 1 बाय 1 करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। बर्नर थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग के बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया और हर बार लगभग आता है। तो आज इस वीडियो में पढ़ेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना, प्रभावी परमाणु संख्या नियम, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, इसको समझेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे EAN नंबर निकालते हैं। तो आइए थ्योरीज का समझते हैं। दिया हुआ है यहाँ पर, उपशासनयोजक यौगिक के निर्माण को इलेक्ट्रॉनों की भाषा में समझने के लिए सर्वप्रथम एक सफल प्रयास सिजविक ने 1923 ईस्वी में किया। इसके बारे में अध्ययन जो किया वो सबसे पहले सिजविक साहब ने 1923 ईस्वी में किया। इस नियम के अनुसार एक धातु परमाणु या आयन दाता समूहों के साथ इतनी संख्या में आबंध बनाएगा जिससे संकुल में धातुओं के चारों ओर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब इतनी संख्या में आबंध बनाएगा जिससे संकुल में धातु के चारों ओर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जिसे प्रभावी परमाणु संख्या या EAN नंबर कहते हैं। और जो EAN नंबर आएगा वो मतलब उसके नज़दीकी अक्रिय गैस के मतलब एटॉमिक नंबर के बराबर आएगा। मैं अभी आगे आप लोगों को बताऊंगा। आगामी अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी हो जाए, मतलब इतना नंबर के बराबर लगभग आएगा। तो आइए समझते हैं हम कैसे EAN नंबर निकालेंगे। इसके लिए ट्रिक है, EAN बराबर होता है Z माइनस X प्लस 2Y। ये ट्रिक है। यहाँ पर जो Z है एटॉमिक नंबर ऑफ CMA, एटॉमिक नंबर ऑफ CMA, सेंट्रल मेटल एटम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो Z की जगह पर लिखेंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMA। और जो यहाँ पर X है वो CMA का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर जो Y है टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड है। मोनोडेंटेड लिगेंडों की संख्या जो है वो यहाँ पर Y की जगह पे लिखेंगे। तो आप जानते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होता है। ऐसे लिगेंड जो केवल एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके CMA के साथ में केवल एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, वो मोनोडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। अब आइए इस पर एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए NiCO का होल 4, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, और इसका EAN नंबर निकालना है। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे। आप जानते हैं EAN बराबर क्या लिखा हूँ मैं, Z माइनस X प्लस 2Y। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है निकिल है, तो निकिल का कितना होता है 28 होता है, 28 लिख दिया। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आप जानते हैं इसको X मानते हैं, ये न्यूट्रल लिगेंड, इसका 0 हो जाएगा, और बराबर 0 आएगा तो X बराबर आएगा 0। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया 0, तो यहाँ 0 लिख देंगे, प्लस 2। Y की जगह पर टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड कितने हैं, 4 हैं, तो यहाँ 4 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 4 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, ये 4 से गुणा कर दिया हमने। अब ये 28 ये हो गया, जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 36 आएगा। तो ये क्रिप्टॉन का कितना होता है, अक्रिय गैस, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 36 होता है। तो क्रिप्टॉन के एटॉमिक नंबर के बराबर आ गया। जब भी हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे तो जो यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आएगा टोटल, वो अक्रिय गैस के नियर अबाउट आएगा। ये लगभग अक्रिय गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आएगा अपने नज़दीक वाले के। चलिए और एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लें K4FeCN का होल 6। ये हमने एग्जाम्पल ले लिया पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे इसका, तो ये X हो जाएगा, ये -6 आएगा, ये +4 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ से घटाएंगे तो X - 2 बराबर 0, X बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब इसका हम EAN नंबर निकालेंगे। तो आप जानते हैं EAN बराबर क्या होता है, Z माइनस X प्लस 2Y होता है।
तो इसका एटॉमिक नंबर Fe का कितना होता है 26 होता है, तो यहाँ पर 26 लिख देंगे। और ऑक्सीडेशन नंबर 2 आए तो 2 लिख देंगे और प्लस 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ लिगेंड मोनोडेंटेट कितना है 6 है, तो 6 से गुणा हो जाएगा और बराबर कितना आएगा, ये गुणा हो गया। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 26 हो गया और यहाँ पर -2, 26 में से 2 जाएगा तो 24 आएगा, 24 आएगा और 6 दूना 12 हो जाएगा, तो 24 और 6 30 और 6 36, तो भी इसका मतलब ये नंबर कितना है 36 है। तो किसके बराबर है, क्रिप्टॉन 36 की, मतलब अपने नज़दीकी अक्रिय गैस के परमाणु संख्या के बराबर आ रहा है। इसी प्रकार ये आप लोग आसानी से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल का निकालते हैं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारे पास में कुछ एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, इसका EAN नंबर निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। आप जानते हैं EAN नंबर बराबर होता है, EAN बराबर होता है, क्या लिखा था हमने, Z-X + 2Y। सबसे पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, सब पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर चलिए इसका निकालते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये इसको X मानते हैं, NO2 पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है तो 6 नेगेटिव हो जाएगा। इधर कितना है, इधर 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, CO के ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा वो हमारा आएगा यहाँ पर 3 आएगा। और इसका निकालेंगे तो CO न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका 0 हो जाएगा। और इसका निकालेंगे तो SO4, ये न्यूट्रल लिगेंड है पूरा, इसको X मानेंगे, SO4 पे डबल नेगेटिव चार्ज होता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 2 आएगा। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये भी 0 है, इसका 3rd आएगा। और इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 6 नेगेटिव है और 2 पॉजिटिव है तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 आएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसका 2 आएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो 6 माइनस होगा, उधर 2 नेगेटिव उधर प्लस हो जाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 आएगा। इधर मैंने सभी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया है। तो चलिए इसमें सभी के मान रखते हैं। पहला नंबर निकालेंगे हम, यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला नंबर क्या लिखा हुआ है, CO-NO2 का होल 6 ट्रिपल नेगेटिव। तो इसमें मैं लिख रहा हूँ तीसरे नंबर का EAN बराबर हम लिखेंगे Z की जगह पर क्या लिखेंगे, Z की जगह पर हमारा कोबाल्ट है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 27। ऑक्सीडेशन नंबर कितना 3rd आया है तो यहाँ पर 3rd लिख देंगे +2। इसमें मोनोडेंटेट लिगेंड कितना 6 है तो कितना लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 27 में से 3 जाएगा तो 24 आएगा और 24 में 6 दूना 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24 में 12 जोड़ेंगे 36 आएगा। ये भी क्रिप्टॉन के एटॉमिक नंबर के बराबर आ रहा है, अक्रिय गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आ रहा है। अब चौथे नंबर का निकालते हैं। ये नंबर चौथे नंबर का, चौथा नंबर हमारा क्या है, दिया है CrCO का होल 6। तो यहाँ पर क्रोमियम हमारे पास है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24 होता है, तो 24 लिख दिया हमने। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 आएगा तो यहाँ 0 लिख देंगे प्लस। टोटल नंबर लिगेंड कितने दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 2 × 6 लिख देंगे। अब 24 और 12 कितना होगा, 24 और 12 36 होगा। तो ये भी क्रिप्टॉन के जैसा ही आ रहा है। चलिए अगला निकालते हैं। अगला हमारा दिया हुआ है CuRS3 का होल 4 SO4। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2nd आया है और यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम कापर है। कापर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, अब यहाँ से 5वें नंबर का निकालेंगे। EAN बराबर क्या हो जाएगा, कापर का हमारा 29 होता है, 29 लिख दिया। ऑक्सीडेशन नंबर 2nd आया तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, -2 लिखेंगे +2 इंटू इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड 4 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये 29 में से 2 घटेगा 27 आएगा और 27 + 8 तो ये कितना आएगा, लगभग ये 35 आ रहा है। ये भी लगभग अक्रिय गैस के नियर अबाउट आ रहा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर दिया हुआ है 6वां नंबर है CONH3 का होल 6 Cl3। EAN बराबर हम लिखेंगे 6वें नंबर पे हमारा यहाँ पर जो मेटल है कोबाल्ट है तो 27 लिख देंगे। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27
और ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया तो क्या लिखेंगे यहाँ -3 और +2 इंटू लिगेंडों की संख्या इसमें कितनी है 6 है तो 6 लिख देंगे। और 27 में से 3 जाएगा तो 24 आएगा और 6 दूना 12, 24 में 12 जोड़ेंगे कितना आएगा 36 आएगा। तो ये भी लगभग 36 आ रहा है। ये भी अक्रिय गैस क्रिप्टॉन के एटॉमिक नंबर के लगभग क्या है बराबर है। 7वां नंबर देखते हैं। 7वां नंबर हमारे पास है यहाँ पर दिया गया है EN नंबर इसका निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं निकिल दिया हुआ है। निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, निकिल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना है 4 आया तो यहाँ पर लिखेंगे 4। और टोटल नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं 6 आया तो प्लस लिख देंगे 6। यहाँ पर देखिए यहाँ पर -4 आएगा सॉरी। तो 28 में से 4 घटाएंगे और यहाँ पर ये 6 2 गुणे 6 हो जाएगा सॉरी। यहाँ 2 × 6 हो जाएगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं 6 है और आगे 2 रहता है ना। तो 28 में से 4 जाएगा 24 आएगा और 6 दूना 12, इसको जोड़ेंगे तो ये भी लगभग 36 के बराबर ही आ रहा है। और ये भी क्रिप्टॉन 36 अक्रिय गैस के तत्व के एटॉमिक नंबर के बराबर है। चलिए 8वां नंबर लगाते हैं। 8वां नंबर क्या है EN, इसका निकालेंगे तो आप देख रहे हैं इसका कैडमियम, कैडमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 48 होता है 48 होता है। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया 2 आया है। तो यहाँ पर -2 लिखेंगे +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 आया है तो 4 से गुणा करा देंगे। तो 48 में से 2 जाएगा तो ये आएगा 46 और 8, 46 8 आएगा कितना 46 8 आएगा 54। तो ये भी जीनान एटॉमिक नंबर अक्रिय गैस जीनान के बराबर है। एटॉमिक नंबर जीनान के एटॉमिक नंबर के बराबर है। ये भी अक्रिय गैस जैसा है इसका ये नंबर। चलिए लास्ट नंबर इसमें दिया हुआ 9वां नंबर और दिया हुआ PtCl6 और डबल नेगेटिव। इसका EN नंबर कितना आएगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब इसके आगे का सोल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।